Hello dear friends, welcome to नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है गेट की सीरीज़, जिसमें कि नेटवर्किंग के मैंने कुछ गेट के क्वेश्चन कराए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं 2019 के, 2021 के, बिल्कुल रिसेंट 2021 के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको रेयरली मिलेंगे विथ कॉन्सेप्ट और इतने अच्छे से डिटेल में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल टॉपिक का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में मैं 2 मिनट अपने चैनल की स्ट्रेटजी बताऊंगी। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप उसके बाद रहिएगा, रुकिएगा चैनल पे, नहीं तो केवल अगर पढ़ना है तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें सब कुछ पता है। तो अननेसेसरी मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका पढ़ाई का जो चल रहा है सीक्वेंस, उसमें टाइम का वेस्टेज होता है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन। क्वेश्चन है ये गेट 2021 का, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल टॉपिक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शंस will always invoke a system call। ओके, यहाँ always पे ध्यान दीजिएगा, invoke a system call, एक सिस्टम कॉल हमेशा इन्वोक करेगा वो। when executed from a single threaded process in Unix Linux operating system। डियर फ्रेंड्स, देखिए, हम नेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि टाइम नहीं है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ करके करते हैं। लेकिन जब हम गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो गेट के क्वेश्चन में आपको टाइम पूरा मिलता है और आप स्थिर से इसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक वर्ड के एम्फेसिस को पहचानिए कि कहाँ ये क्वेश्चन किस वर्ड पे कितना एम्फेसिस कर रहा है, और उसके बाद आप उसके ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और तभी जाके उसका आंसर कीजिए, या क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो कीजिए। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेट में भी ये ज़रूरी है, लेकिन लैक ऑफ टाइम, हमें टाइम की बहुत कमी हो जाती है उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और आजकल जो लंबा क्वेश्चन आने लगा है स्टेटमेंट वाला, तो उसमें तो, लेकिन गेट में आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, गेट में आपको पूरा टाइम मिलता है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। तो हम इस पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ऑलवेज इन्वोक अ सिस्टम कॉल व्हेन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस इन यूनिक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शंस है। अब देखिए, हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन में क्या है, पहला स्लीप है। स्लीप क्या होता है, str-len, ये मेलॉक, एग्जिट, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन है। ये चारों जो हैं ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन है, जो कि अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज इन्वोक अ सिस्टम कॉल, बिना सिस्टम कॉल के उसका काम ही नहीं चलेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो फंक्शन काम ही का नहीं रहेगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है ये हमें देखना है। तो चलिए हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं, सारे ऑप्शंस को। तो लाइब्रेरी सी लाइब्रेरी फंक्शन तो हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शंस है ये चारों। अब देखिए, पहला है स्लीप। स्लीप क्या है, स्लीप है प्रोसेस बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को, ठीक है, ये स्लीप मोड में जा रहा है, मीन्स कि थोड़ी देर का ये पॉज ले रहा है। तो ये सिस्टम कॉल के बिना ये काम नहीं हो सकता है।
आपको बता के ही, अगर घर में आप हैं और आपको सोना है या आप मतलब रेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप घर के अदर मेंबर को बोलेंगे कि भाई बाकी देख लेना, ध्यान दे लेना। तो ये चीज़ होता है कि ये स्लीप जो होता है वो कर्नल को बिना रिक्वेस्ट किए, बिना इन्वॉल्व किए, बिना इंटरेक्ट किए ये स्लीप मोड में नहीं जा सकता है, स्लीप फंक्शन का काम नहीं हो सकता है। तो यस, ये एक सिस्टम कॉल है। और सिस्टम कॉल होता क्या है? सिस्टम कॉल में ये है कि प्रोसेस जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को एक रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए, किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, और ये जो कर्नल है वो उसको कोऑपरेट करता है, उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा है str_len। str_len एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने के लिए। हम अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कैलकुलेट करते हैं इस फंक्शन से, तो इसमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग के लेंथ को ही तो काउंट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आपको सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है मेलॉक। मेलॉक है मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिकली एलोकेट्स अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द स्पेसिफाइड साइज। तो ये प्रोग्राम खुद इसको मैनेज कर सकता है कि मुझे कैसे इसको एलोकेट करना है, क्या करना है, इसमें भी उसको सिस्टम कॉल की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम कॉल का मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कर्नल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड क्या होता है? वो कर्नल होता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कर्नल इन अ प्रोसेस, इन प्रोसेस फंक्शन, इन लाइब्रेरी फंक्शन। तो यहाँ मेमोरी एलोकेट करना है, तो ये प्रोसेस, ये प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम, ये खुद इसको मैनेज कर सकता है, उसमें कर्नल की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब है लास्ट, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये है एग्ज़िट। एग्ज़िट, हाँ, आप जब घर के बाहर जा रहे हैं तो बिना घर के जो भी है घर में अवेलेबल, जो हेड है या जो भी है, उसके बिना बताए आप घर से बाहर नहीं जाते हैं। आप पक्का घर में बताते हैं, हाँ मैं आती हूँ, आता हूँ, थोड़ी देर में कुछ भी काम है। तो हम टर्मिनेट कर रहे हैं, हम टर्मिनेट कर रहे हैं द कॉलिंग प्रोसेस को, इमिडिएटली हम टर्मिनेट कर रहे हैं। हम किसी काम से अर्जेंटली हम जा रहे हैं, तो हम बिना बताए नहीं जा सकते हैं, मुझे कर्नल को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के जो है वो हेड होते हैं। तो कर्नल को हम बिना बताए, बिना उससे इंटरेक्ट किए, बिना उसको इन्वॉल्व किए, हम एग्जिट फंक्शन को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक सिस्टम कॉल है। इट इज ऑल्सो अ सिस्टम कॉल। देर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कॉल फंक्शंस, जैसे स्लीप है, स्टार्ट है, रन है। आपको कोई चीज़ स्टार्ट करना है, कोई नया चीज़ स्टार्ट करना है, वहाँ भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हेड की परमिशन की, इन्वॉल्वमेंट की, उसके कॉपरेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सिस्टम कॉल समझ में आ गया कि कोई भी प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसका कॉपरेशन उसको मिलता है कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, वो होता है सिस्टम कॉल। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या होगा? ए और डी। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बहुत सारे सिस्टम कॉल्स, ठीक है, ये सारे सिस्टम कॉल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक जगह दे दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और देखिए, सिस्टम कॉल अकॉर्डिंग टू सी लाइब्रेरी फंक्शन मोर देन 100 है, 115 अप्रोक्स है। तो मतलब ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे, अलग अलग रिसोर्सेज में देखेंगे तो, लेकिन ये 100+ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ को जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं।
अब इसके बाद यहाँ आंसर क्या हो गया, ये ए एंड डी। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। ये गेट 2021 का ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम कॉल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखिए कि गेट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी फंक्शन ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन ये हमें पता हो तब हम इसको कर पाएंगे, है ना। तो बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो जिसको पढ़ना था उसके लिए बस यहीं तक, आप लोग पढ़ते रहिए और मैं अपने चैनल की स्ट्रेटजी बता रही हूँ, तो अगर आपको जानना है तो आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने किया है एआई का कंप्लीट सिलेबस, टोटल सिलेबस मैंने कराया है। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एआई, सारे नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एआई हमारे गेट में नहीं आता है। और 2+ चैप्टर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट, मैंने इसके कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कराया है। PYQs ऑफ नवंबर 2020 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है। रिसर्च के 4 लेक्चर्स कराए हैं। डिस्क्रीट प्रोपोजिशनल लॉजिक मैंने कंप्लीट करा दिया। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मैंने बताए हैं, सी प्रोग्रामिंग के, और सारी चीज़ें इजी और सिंपल लैंग्वेज में विथ डेली लाइफ एग्जांपल, जो हमारे डेली लाइफ में होता है उससे रिलेट करके मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में। तो अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट लेक्चर्स आपके डोर स्टेप पे है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आपका नहीं लग रहा है, और आपके डोर स्टेप पे है, इतने रिसेंट 2021 के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे MCQs जो है मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में करा रही हूँ, तो जिससे कि आप नेट, JRF, सेट, PhD और गेट, ये सब आप क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको देखिए और डिसाइड कीजिए कि इस चैनल पे आपको दोबारा आना है कि नहीं आना है। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हेल्पफुल हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके नोन पर्सन हैं, जो कंप्यूटर साइंस के, जो नेट के, जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लगता है कि इस चैनल पे दोबारा आने की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। और सबसे बड़ी बात, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप काम नहीं करते हैं, सपना केवल देख लेने से काम नहीं करता है। तो अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो आप खुद काम कीजिए। अनलेस यू डू, आप नहीं काम करेंगे तो सपना काम नहीं करेगा। तो आपको क्या काम करना है, नेट क्लासेस CS के साथ बने रहना है, और अदर भी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मेरा यही स्लोगन है, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, जो पढ़ेगा वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।